अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में हिर्स व लालच के गर्दाब में डोलती और दिमाग पर सख्ता तारी करती एक हैरत अंगेज कहानी। तीनों दोस्त नक्शा सामने मेज पर रखे सर जोड़े परेशान बैठे थे। अली और हैदर बजीद थे कि नक्शा की तलाश में निकलना चाहिए, जबकि उस्मान मतवातर इन्हें समझा रहा था कि नक्शे तक पहुंचने से कबल ही लुकमाए अजल हो जाएंगे। लेकिन दोनों दोस्तों की जिद अपनी जगह बरकरार थी। वो इस नादर मौका को गंवाना नहीं चाहते थे, जबकि न जाने क्यों उस्मान ऐसी बातें कर रहा था जिससे इनके हौसले पस्त हो रहे थे। मैंने खुद पता लगवाया है, ये खजाना जिस गार के अंदर है, इससे पहले एक घने जंगल से गुजरना पड़ता है। उस्मान ने इन्हें बताया। इस जंगल की तरफ जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया, क्योंकि सुनने में आया है कि इस जंगल में आदमखोर मौजूद हैं। यही नहीं, कुछ लोगों से तो ये भी सुनने में आया है कि वहाँ जिन भूतों का बसेरा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि खजानों की हिफाजत हमेशा नाग करते हैं। अगर हम इन अफरियतों से बच भी गए तो इन नागों से कैसे बचेंगे? तुम्हारी बातें सुनकर यूं महसूस हो रहा है कि जैसे तुम हमारी दादी हो और हमें उम्रू यार की कोई कहानी सुना रहे हो। अली बोला, ऐसी बातें करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें तुम चकमा देकर अकेले ही सारा खजाना हड़प करना चाहते हो? अली की बात सुनकर हैदर ने खा जाने वाले सवालिया निगाहों से उस्मान को घूरा तो उस्मान का मन चाहा कि दोनों का सर फाड़ डाले। वाह, क्या बात की है! उस्मान ने होंठ बींच कर कहा, तो तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा हूँ? देखो उस्मान, हैदर ने फैसला कुन लहजे में उस्मान को मुखातब किया, हम लोग यकमुश्त होकर जब जाएंगे तो कोई रूह बदरू या जिन भूत या फिर नाग हमारा बाल भी बीका नहीं कर पाएगा। और अगर कुछ सामने आ भी गया तो ये हथियार किस दिन काम आएंगे? हम अपने साथ अपनी हिफाजत की खातिर आखिर कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। हम लोग बहर सूरत खजाना हासिल करके लाएंगे और साबित करेंगे कि हम बहादुर लोग हैं, जिन्होंने जान जोखम में डालकर वो खजाना हासिल किया है। और वैसे भी इंसान बहुत बहादुर चीज़ है, जिन भूत समेत हर चीज़ को अपना बंदी बनाने की शक्तियाँ रखता है। वो लोग और हैं। उस्मान बेचारगी से बोला, हम लोग अपनी किस्मत नहीं बदल पा रहे, हर चीज़ को अपना बंदी कैसे बनाएंगे? किस्मत बदलने का वक़्त अब आ चुका है मेरे भाई। अली ने लुकमा दिया, अगर इस मौका से हमने फ़ायदा ना उठाया तो मुमकिन है कोई और ही मुस्तफ़ीद हो जाए और हम देखते रह जाएं। लालच बुरी बला है। उस्मान तनक कर बोला, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे कि ख़तरात 100% हैं और बचने के इम्कान 1% भी नहीं है, मगर हम इसे गलत साबित करेंगे। अली ने उस्मान की बात सुनकर कहा, हिम्मत मत हारो, अगर आज नहीं तो कब? आखिर कब तक हम लोग गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे? क्या हमारे मुकद्दर में महरूमियाँ लिखी हैं? याद रख लो मेरी बात, हम हर सूरत इस खजाने की तलाश में जाएंगे और जिसने इनकार किया उससे सारी जिंदगी का रिश्ता नातम खत्म कर दिया जाएगा। अली की बात सुनकर उस्मान ने मजबूरन हामी तो भर ली, लेकिन हकीकत ये थी कि इसका दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। इसके मन के मंदिर में खौफ की घंटियां बज रही थी, लेकिन दोस्तों के सामने इनकार करके वो खुद को बुज़दिल नहीं कहलवाना चाहता था। इसलिए इसने इरादा कर लिया था कि वो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ जाएगा। 3 घंटे मुसलसल सफ़र में रहने की वजह से वो काफ़ी थक चुके थे। गाड़ी से उतरने साथ ही उन्होंने पहले एक होटल से जाकर डट कर खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने वेटर से चौक महल का रास्ता पूछा तो इसने हैरत से इन्हें घूरा। वहाँ क्या करने जा रहे हो आप लोग? वेटर ने हैरत से पूछा। क्या रास्ता बता सकते हो? हैदर ने पूछा। क्यों नहीं, वेटर बोला, लेकिन मशवरा दूंगा, यहीं से वापस चलते बनो। जो भी इस तरफ गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। क्या रास्ता बता सकते हो भाई? हैदर ने दोबारा अपने सवाल पर जोर देते हुए कहा तो वेटर ने इन्हें रास्ता समझा दिया। बिल अदा करके तीनों दोस्त होटल से बाहर निकले। अली और हैदर जानते थे कि उस्मान बहुत कुछ इनसे कहना चाहता है, लेकिन बावजूद कोशिश के वो चुप है, क्योंकि अब इतना सफ़र करके वापस चलने के लिए किसी ने भी तैयार नहीं होना था। इसलिए दोनों ने आंखों ही आंखों में
एक दूसरे को इशारा किया कि उस्मान की ढारस बंधाई जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल के करीब पहुंचने तक इसकी जान ही निकल जाए, क्योंकि जो इसकी हालत थी इसे देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अगर इसके बस में हो तो वह उल्टे कदमों बिजली की सरहद से दुम दबा कर भाग जाएगा। जिंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी अगर हम लोग कामयाब लौटे तो, हैदर ने खोए हुए लहजे में कहा। अगर लौटे तो, उस्मान बिल आखिर बोल पड़ा, और इसकी बात सुनकर दोनों ने इसे खा जाने वाले अंदाज में घूरा। यार क्या मुंह लटकाया हुआ है? अली पेचो-ताब खाकर बोला। इससे तो बेहतर है कि तुम ना ही हमारा साथ दो, बजाय हमारी ढार्स बंधाने के हमें उल्टा डराने की कोशिश में लगे हुए हो। जवाबन उस्मान ने चुप धार ली। जल्द ही वो एक घने जंगल के सामने पहुंच गए। जंगल दूर से ही बड़ा अजीब दिखाई दे रहा था। इसको देखकर खौफ की एक लहर तीनों के जिस्मों में सरायत कर गई, लेकिन तीनों ने अपनी कैफियत एक दूसरे पर वाजिया ना होने दी। जंगल के अंदर घुप अंधेरा दिखाई दे रहा था, हालांकि सूरज अपनी पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा था। यूं लग रहा था जैसे सूरज की किरणें जंगल के अंदर दाखिल नहीं हो पा रही। तीनों के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। हमारी मंजिल हमसे कुछ फासले पर है, उस्मान गोया हुआ तो वो दोनों ने हैरत से इसे घूरा। यहाँ खड़े होकर सोचने का कोई फायदा नहीं है। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब यहाँ खड़े होकर आगे के हालात से आगाही मुमकिन नहीं है। सर पर बंधे कफन कस लो और चलो। थैंक यू, अली ने उस्मान के गले लगकर कहा। तुम लोग मेरे लिए भाइयों की तरह हो, तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर हम जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ। दोनों दोस्तों ने इसकी बात की तौसीक की और तीनों जंगल के अंदर दाखिल हो गए। देव कामत और घने दरख्तों ने जंगल के अंदर घुप अंधेरा पैदा किया हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई ना पड़ता था। थोड़ी देर तक तो तीनों दोस्त एक ही जगह बुत बने खड़े रहे, लेकिन जल्द ही अंधेरे में देखने के काबिल हुए तो तीनों ने एक दूसरे की ढारस बंधाते हुए आगे कदम बढ़ाए। अभी उन्होंने बमुश्किल थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि यकदम इन्हें यूं लगा जैसे इनके पीछे कोई चीज गिरी हो। तीनों दोस्तों ने एक साथ सरहद से मुड़कर पीछे देखा तो अगला मंजर देखकर तीनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इनके सामने एक अजीबोगरीब शक्ल का जानवर खड़ा इन्हें घूर रहा था। इस जानवर का मुंह कुत्ते की तरह मानद था, लेकिन जिसामत किसी गधे के बराबर थी। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इसकी सिर्फ एक आंख थी, वो भी इसके माथे के ऊपर। इसकी आंख आम जानवरों की आंख से 2 गुना बड़ी थी। इसकी जुबान कुत्ते की मानद मुंह से बाहर निकली हुई थी और इससे राल टपक रही थी। वो जानवर खा जाने वाली आंखों से इन्हें घूर रहा था। यूं लग रहा था जैसे पलक झपकते वो इन तीनों को कच्चा चबा जाने का इरादा कर चुका हो। इसकी खूंखार और चुभती निगाहों का मतलब तीनों दोस्त अच्छी तरह से समझ चुके थे। तीनों दोस्त की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक कर रह गई थी। बदहवासी के आलम में तीनों ने पीछे की तरफ हटना शुरू कर दिया। अली और हैदर को पहली बार अपनी जिद पर अफसोस हो रहा था। उस्मान ठीक ही कहा था, लेकिन उन्होंने जिद करके अपनी जान मुसीबत में डाल दी थी। भागो! यकदम उस्मान चिल्लाया और जिसका मुंह जिस तरफ लगा उसने सर पर दौड़ना शुरू कर दिया। इस अफरियत ने खा जाने वाली आंखों से तीनों की तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे इसने अली के पीछे भागना शुरू कर दिया। अली इस बात से यकसर आशना ना था कि मौत इसके इर्द गिर्द घूम रही थी। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। अपनी जिंदगी बचाने के लिए अगर खून की नदियां बहानी पड़ जाएं तो इंसान दरेग नहीं करता। फिर यहाँ तो यकदम ही हवास और गुर्बत के मारे 3 दोस्तों की जान शिकंजे में फंस चुकी थी और जान बचाने की गरज से जिसका जिधर मुंह लगा था उसने सरपट दौड़ना शुरू कर दिया था। अली मुसलसल भाग रहा था। इसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। वो जल्द अज जल्द इस खूनी जंगल से बाहर निकलना चाहता था। दूर से ही इसे रोशनी की मदम मदम सी लकीर दिखाई देनी शुरू हो गई। वो जिस कदर तेजी से भाग सकता था जंगल से बाहर निकलने के लिए भाग रहा था। इसका सांस धूकनी की तरह चल रहा था। तभी यकदम इसे रुकना पड़ गया, क्योंकि जिस तरफ वो दौड़ रहा था इस तरफ से यकदम सामने से वो अफरियत आ चुका था। अली के हाथों के तोते उड़ गए थे। अफरियत को अपने सामने देखकर
علی نے ایک بار پھر مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بے بسی اور بے چارگی کے باعث زور زور سے چلا چلا کر مدد مانگے، لیکن وہ جانتا تھا کہ دور دور تک اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دوست بھی نہ جانے اسے چھوڑ کر کہاں 9-11 ہو چکے تھے۔ رہ رہ کر اسے دونوں دوستوں کی دوستی پر تاؤ چڑھ رہا تھا۔ خود تو الٹے قدموں بھاگ گئے تھے اور اسے اس عفریت کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ایک بار پھر علی کو چاروں ناچار رکنا پڑا۔ عفریت ایک بار پھر اس کے سامنے آن وارد ہوا تھا۔ ویسے بھی اب اس میں بھی اتنی سکت نہ بچی تھی کہ مزید بھاگ سکتا۔ اس کا سانس اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکتے میں اس کے سینے میں دھڑکتا دل اس کی پسلیاں چیر کر باہر ہی نہ آن گرے۔ عفریت نے لپک کر علی کو پکڑا اور ہوا میں اچھالا۔ ایک سماعت شکن چیخ علی کی حلق سے برآمد ہوئی اور جنگل کے سکوت زدہ ماحول کا سینہ چیرتی چلی گئی۔ علی جیسے ہی ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے آیا، اس عفریت نے اسے دونوں پیروں سے پکڑ کر الٹا لٹکا لیا۔ علی اس عفریت کے ہاتھوں میں پنڈولیم کی طرح الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس عفریت سے جان چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن بے سود۔ دوسرے ہی لمحے اس عفریت نے وہ کر دیا جس کے بارے میں علی کو بھی یقین نہیں تھا۔ اس عفریت نے علی کے دونوں پیروں سے پکڑ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ علی کے حلق سے آخری سماعت شکن درد میں ڈوبی ہوئی چیخ نکلی اور جنگل کی سکوت زدہ فضا کو ایک بار پھر اس چیخ نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس عفریت نے اس کے جسم کے دونوں حصوں کو دائیں بائیں اچھال دیا۔ علی کے جسم کے دونوں حصے بری طرح سے تڑپ رہے تھے، خون کی بوندیں ہر سمت پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد عفریت نے ایک بار پھر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف عثمان دوڑ رہا تھا کہ یکدم کسی سے ٹکرا کر زمین پر گرا۔ گرتے ہوئے مدھم سی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ گرتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوا۔ اس سے ٹکرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حیدر تھا۔ قبل اس کے کہ دونوں آپس میں کوئی بات کرتے، علی کی چیخوں سے جنگل گونج اٹھا۔ بھاگو! عثمان نے حیدر کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑتے ہوئے کہا۔ علی حیدر نے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے کہا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ عثمان دوڑتے ہوئے بولا۔ دونوں دوست ایک دوسرے کے آگے پیچھے سرعت سے دوڑ رہے تھے۔ کافی دیر دوڑنے کے بعد جب عثمان نے مڑ کر دیکھا تو اس کے حواس باختہ رہ گئے، کیونکہ حیدر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ 2 موٹے موٹے گہرے آبدار آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا دوسرا دوست بھی اس عفریت کا شکار ہو چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ ایک بار پھر اس نے رہی سہی ہمت یکجا کر کے اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ جلد ہی اسے روشنی دکھائی دینے لگ گئی۔ دوڑتے دوڑتے بالآخر وہ اس خونی جنگل سے باہر نکل آیا اور ایک چٹان پر بیٹھ کر تیز تیز سانس لینے لگا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ کافی دیر چٹان پر بیٹھ کر اس نے سانس بحال کیا اور جب کچھ سانس لینے میں بہتری آئی تو اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی۔ وہ اس غار کے دہانے کے سامنے بیٹھا تھا جس کے اندر نقشے کے مطابق خزانہ تھا۔ جہاں اسے دوستوں کے بچھڑنے جانے کا ملال تھا، وہیں اسے خزانہ ملنے کی خوشی بھی تھی۔ عثمان جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور غار کی طرف بڑھا۔ غار کے اندر سورج کی کرنیں جانے کی وجہ سے کافی اجالا تھا۔ عثمان آگے بڑھ رہا تھا کہ غار کے اندر جا کر تھوڑی ہی دور اسے بڑے لکڑی کے صندوق دکھائی دیے۔ عثمان خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ خزانے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ خوشی کے باعث چیخے چلائے اور دنیا کو بتائے کہ اس نے جان جوخم میں ڈال کر آخر یہ مار کا مار ہی لیا ہے۔ عثمان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی خوشی کو قابو میں کرنے کی صحیح کرنے لگا، اور ایک بار پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اگلا منظر دیکھ کر وہ انگشت بدندان رہ گیا۔ عثمان کی نگاہ ایک صندوق پر کنڈلی مارے بیٹھے ایک ناگ پر پڑی جس نے اپنا پھن پھیلایا ہوا تھا۔ عثمان کو اپنے جسم میں دوڑتا لہو
मंजमद होता हुआ महसूस हुआ, लेकिन इसकी खुशी का इस वक्त कोई ठिकाना ना रहा जब इसने सांप को बाहर की तरफ निकलते हुए देखा। जब नाग गार से बाहर निकल गया तो उस्मान जल्दी से इन संदूकों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो संदूकों के ढकने उतार के देख रहा था, वैसे वैसे इसकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। सारे संदूक लबाब हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। उस्मान का बस नहीं चल रहा था कि वो सारे संदूक लेकर चलता बने। इसने एक संदूक आखिर इंतखाब किया। इसके अंदर हीरे जवाहरात का अंबार लगा हुआ था। उस्मान जानता था कि वो इतना खजाना था कि इसकी दर्जनों नस्लें पाँव पे पाँव धर कर बैठ कर खा सकती थीं। यही नहीं, इस खजाने के औज वो सारी दुनिया भी खरीदना चाहता तो वो ये इसके लिए कतई मुश्किल अमर ना था। बड़ी ही मुश्किल से उस्मान ने इस संदूक को उठाकर सर पर लादा। इसके पाँव लड़खड़ा रहे थे। उस्मान के दिल में लड्डू फूट रहे थे। जहन के अंदर वो खुद को एक शहजादे के रूप में देख रहा था। उस्मान संदूक उठाए जैसे ही गार से बाहर निकला, अगला मंजर देखकर इसके सारे सपने किरचियां किरचियां होकर रह गए थे। उस्मान ने एक ठंडा मगर लंबा सांस खारिज किया और सर पर लादा हुआ संदूक बड़ी मुश्किल से उतार कर जमीन पर रखा। इसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। इसके सामने मंजर ही इतना भयानक था कि इसे अपनी भयानक मौत मुतरश्शिश दिखाई दे रही थी। सैकड़ों की तादाद में सांप फन फैलाए इसका रास्ता रोके खड़े थे, जिन्हें देखकर उस्मान को यूं लगा कि जैसे वाकई इसने अभी तक जागती आंखों से कोई सपना देखा हो। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। सांप इसे हर तरफ से बुरी तरह से घेर चुके थे। सांपों ने धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया तो इसे एहसास हुआ कि अब इसके भागने का कोई राह नहीं बचा है। उस्मान ने आसमान की तरफ निगाहें उठाईं। इसकी आंखों में आंसू आ गए। रुको मेरे दोस्तों, मुझे भी साथ लेते जाओ। अब मैं जान गया हूँ कि लालच बुरी बला है। आसमान की तरफ देखते हुए उस्मान बोला और फिर वो खुद को मौत के सुपुर्द करने के लिए तैयार हो गया। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।